हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं द हिंदू का एडिटोरियल है, वो आज का है। इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि इस एडिटोरियल में क्या रखा है, किस बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत ये हो रही है कि दो आदमी थे तमिलनाडु के अंदर, बाप बेटे। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में जो है वो जुर्म कबूल करवाने के चक्कर में जो है दोनों की मौत हो गई। तो उस पे जो एडिटर है ये द हिंदू का, वो बोल रहे हैं कि पुलिस को अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पुलिस ये भी करती है कि बहुत सारे लोग जो है, जो बेचारे गरीब होते हैं, ठेले वाले होते हैं, और अगर उन्होंने थोड़ा सा लॉकडाउन की टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की तो उसके जो पूरे पूरे ठेले को अलग कर देते हैं। ये इसमें कहा गया है। हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, इवन इवन का मतलब होता है यहाँ तक के। फोर फोर का मतलब के लिए, अ कंट्री, एक यहाँ तक के एक कंट्री के लिए, एज इन्योर्ड टू कस्टडियल वायलेंस एज इंडिया। ठीक है, यहाँ तक के कंट्री के लिए, जैसा कि, चूंकि, इन्योर्ड इन्योर्ड बोलते हैं किसी को, आप किसी ऐसे सिचुएशन से लग जाओ, कोई ऐसा हाल हो, कोई ऐसी बात हो जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर, जो अच्छी ना हो, और उससे बार बार वो चीज़ आपके साथ गुजरती है, तो एक वक्त वो आता है कि वो जो चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगने लगती है वो आपको अच्छी लगती है, फिर वो आपको आसान लगने लगती है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप पहली पहली मरतबा तकलीफ झेलते हैं तो पहली मरतबा बहुत इंसान को परेशानी होती है, लेकिन जब एक मरतबा इन योर टू दैट प्रॉब्लम, इन योर टू समथिंग अनप्लेजेंट, किसी आप नाखुश, यानी बेकार, जो कि आपको नाखुश करती है, जो आपको गमगीन पहुंचाए, जब उससे बार बार आप अटैच हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको क्या है, मतलब आसान हो जाती है आपके लिए। उसको बोलते हैं ना, बार बार इंसान मेहनत करता है तो मेहनत, जो एक चीज़, एक वक्त आता है कि मेहनत करते करते जो है इंसान, जो चीज़ उसको हार्ड लगती है, मुश्किल लगती है, वो आसान हो जाती है। तो एन्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं दे बिकेम इन्योर्ड टू हार्डशिप, वो हो गए इन्योर्ड, यानी टच हो गए मेहनत के साथ, यानी उनको मेहनत जो पहले मुश्किल लगती थी वो इन्योर्ड हो गए, वो उनसे टच हो गए। एक मर्तबा उन्होंने मेहनत को देख लिया, उन्होंने सिस्टम को पहचान लिया, तो अब वो जो चीज़ उनको मुश्किल लग रही थी अब आसान हो गई। तो यहाँ तक कि फॉर अ कंट्री, कंट्री के लिए एज इन्योर्ड, जो कि क्या हो गया, कंट्री, ये जो पूरा जो देश है वो क्या हो गया है, अटैच हो गया है, लग चुका है किसके साथ, टू द कस्टेडियल वायलेंस। कस्टेडियल वायलेंस, वायलेंस बोलते हैं तशद्दुद, कस्टोडियल यानी कस्टडी में, यानी पुलिस वाले जो है किसी को पकड़ते हैं और अपनी कस्टडी में रखते हैं, तो उसको कस्टडी में रख करके जो उस पर मारपीट होती है उसको बोलते हैं कस्टेडियल वायलेंस। एज इंडिया, जैसा कि इंडिया, द डेथ ऑफ a father son due arrested for a lockdown violation in Tamil Nadu is distressingly senseless। कहते हैं कि कंट्री के लिए जो कि इन्योर्ड हो गई, जो कि कस्टडी, यानी कस्टडी में होने वाले तशद्दुद से टच हो गई है, यानी पूरी कंट्री जानती है कि कस्टडी में कैसे तशद्दुद होता है। ठीक है, कह रहे कि मौत ऑफ ये एक फादर और बेटे, डू मतलब होता है दोनों को, क्या किया गया, अरेस्टेड किया गया फॉर अ लॉकडाउन, किस चीज के लिए एक लॉकडाउन वायलेशन, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के लिए। कहाँ पे, इन तमिलनाडु में दोनों फादर सन को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में जो है उनकी मौत हो गई। तो वो एडिटर बोल रहा है इज डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंगली बोलते हैं ऐसा सिचुएशन जो कि फिक्र पैदा करता है, जो कि प्रॉब्लम पैदा करता है, उसको बोलते हैं कि ये बहुत गमगीन चीज़ है। इस तरह की चीज़ें गमगीन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन, डिस्ट्रेसिंगली गमगीन चीज़ है, एंड सेंसलेस, इसका कोई मतलब बात ही समझ में नहीं आती कि कस्टडी में आप किसी को, वो भी लॉकडाउन जैसे एक स्मॉल इश्यू की खिलाफ वर्जी पे अगर इंसान कोई करता है तो कस्टडी में कैसे मौत हो सकती है। सेंसलेस बोलते हैं, बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। उन दोनों का नाम क्या था, पी जयराज, 58 उनकी एज थी। अ टिम्बर ट्रेडर, टिम्बर बोलते हैं लकड़ी का बेचने वाला, ट्रेडर बोलते हैं बिजनेसमैन, एंड हिज सन, और उसका बेटा जय बेनिका, 31 यानी 31 उसकी एज थी, हु रेन अ मोबाइल फोन सर्विस एंड सेल्स सेंटर,
जो कि क्या करता था, चलाता था, रेन चलाता था एक मोबाइल फ़ोन सर्विस और सेल्स सेंटर्स, यानी मोबाइल फ़ोन सर्विस भी चलाता था, एक सेल्स यानी बेचने वाला एक सेंटर था उसका, वो चलाता था। वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया है फॉर अलेजली, अलेजली बोलते हैं मुबैना तौर पे, यानी ये कह करके यानी अलेजली बोलते हैं इल्ज़ाम लगा करके। कीपिंग, क्या इल्ज़ाम था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कीपिंग देयर आउटलेट्स ओपन आफ्टर परमिटेड आवर्स एट सटंकुलम टाउन इन थूथकुडी डिस्ट्रिक्ट एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। देखिए ये जो मैंने लाला लगाया ना, ये एक सेंटेंस है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया तो यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया तो यहाँ खत्म हुआ, इतना लंबा सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो दोनों को वर अरेस्ट किया गया फॉर किस चीज़ के लिए, इस इल्ज़ाम लगा करके कि कीपिंग रखते हुए उनका आउटलेट्स, आउटलेट्स बोलते हैं छोटी शॉप को जहाँ से लोग सेल करते हैं, यानी अपने आउटलेट्स को रखते हुए ओपन, यानी उन्होंने टाइमिंग होगी शायद 10 बजे तक के और उन्होंने 10:30 तक खोल के रखा होगा। आफ्टर परमिटेड, बाद इसके के परमिटेड आवर्स यानी इजाज़त दी हुए घंटे, यानी परमिटेड यानी यहाँ तक थी भाई, इतना तक खोल सकते हो, उसके बाद नहीं खोल सकते उसको। उसके बाद भी उन्होंने कहाँ खोल रखा था, एक सटंकुलम टाउन इन टुटकोंडी डिस्ट्रिक्ट में। और अब उन्होंने ये उनकी गलती थी कि उन्होंने दुकान खोल के रखी थी लॉकडाउन के बाद भी, मतलब टाइमिंग पूरा होने के बाद भी। एंड रिमांडेड टू, उनको रिमांड में लिया गया, रिमांडेड बोलते हैं मतलब किसी को अरेस्ट करके भेज देना, किसी को अरेस्ट करना कहाँ पे, जुडिशियल कस्टडी यानी अदालत की कस्टडी में, ठीक है। अभी आप देखिए, चीफ मिनिस्टर एडप्पी के पालनास्वामी हैज़ अनाउंस, ये चीफ मिनिस्टर वजीर आला ने क्या ऐलान किया है कि अ कंपनसेशन ऑफ Rs 10 लाख ईच, उन्होंने अनाउंस किया है, कंपनसेशन बोलते हैं मुआवजा, किस चीज़ का, 10 लाख रुपए का ईच, यानी ईच में से दोनों के लिए 10-10 लाख रुपए में, ईच 10 लाख ईच, यानी ईच का मतलब होता है हर किसी एक के लिए, यानी उन दोनों के लिए जो है 20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा। वाइल जबकि दो सब इंस्पेक्टर्स को हैव बीन सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया, हैव बीन सस्पेंड कर दिया गया, एंड एन इंस्पेक्टर प्लेस्ड ऑन कंपल्सरी वेट, और एक इंस्पेक्टर को रख दिया गया, कंपल्सरी वेट बोलते हैं, यानी उन दोनों को जो सस्पेंड किया गया तो उसकी जगह पे तो कोई होना चाहिए, तो उसकी जगह पे एक इंस्पेक्टर को रख दिया गया है जो कि अपने सीनियर की हेल्प करेंगे, उसको कंपल्सरी वेट बोलते हैं। अगर कुछ और मीनिंग पता है तो कमेंट करके मुझे बताओ। द मेयर सस्पेंशन ऑफ पुलिस पर्सनल involved is an inadequate response to an incredibly wrongful abuse of authority by the law enforcement machinery। कह रहे कि द मेयर, सिर्फ मेयर बोलते हैं सिर्फ सस्पेंशन यानी सिर्फ सस्पेंशन ऑफ पुलिस पर्सनल यानी पुलिस वाला जो शख्स था उसके सस्पेंशन इन्वॉल्व, जो कि वो पुलिस किस में इन्वॉल्व था, वो शामिल था, जो कि शामिल था किस चीज़ में, वो उसकी मौत में, इज़ एन इनएडिक्वेट, ये है एक नाकाफ़ी, इनएडिक्वेट ये काफ़ी नहीं है, रिस्पॉन्स एक जवाब, ये काफ़ी रिस्पॉन्स नहीं है, किस चीज़ के जवाब में, एक इंतहाई, इनक्रेडिबली बोलते हैं यानी इंतहाई नाकाबिल यकीन, इंतहाई ख़राब, रॉन्गफुल गलत, अब्यूज़ बोलते हैं गाली देने को, ऑफ अथॉरिटी यानी किसी के पावर को गाली देना। पावर को गाली देने का क्या मतलब है, पावर को गाली देने का मतलब यह है कि पावर का गलत इस्तेमाल। कह रहे कि इस आदमी ने, इन पुलिस वालों ने जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, उसका जवाब खाली ये नहीं है कि उसको खाली सस्पेंड किया जाए। अच्छा, ये अथॉरिटी कौन देता है, ये लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी बोलते हैं एक ग्रुप को जो किसी चीज़ को इन्फोर्स करता है, किसी चीज़ को बनाता है। ये जो लॉ, जो कानून इन्फोर्समेंट कानून को नाफिज करने वाले मशीनरी के ज़रिए जो इनको अथॉरिटी इख्तियार दिया गया था, उसका गलत इस्तेमाल, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करें। ये जो मैंने रेड ये जो लगाया है, क्या बोलते हैं यार, ये ब्लैक येलो, ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है कि आप इसको देखिए, ये खासकर है। द पुलिस शुड रजिस्टर अ केस मर्डर and the matter taken over by an
इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। कह रहे कि द पुलिस को चाहिए रजिस्टर अ केस ऑफ मर्डर का केस रजिस्टर करना चाहिए, और मैटर टेकन ओवर बाय द, और जो ये मामला है, मैटर को बोलते हैं मामला, लिया जाना चाहिए बाय, किसके जरिए, एक इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी के अंडर में का आज़ाद एजेंसी के जरिए इस मैटर को लिया जाना चाहिए। फॉर अ फेयर, क्यों, एक इंसाफ, फॉर के लिए एक इंसाफ वाले तफ्तीश, यानी इस मैटर को, ये जो मैटर हुआ है, इस मैटर को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को तफ्तीश करना चाहिए कि ये इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, क्यों, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, यानी इंसाफ पर मबनी इन्वेस्टिगेशन हो, इंसाफ पर हो, ना इंसाफी ना हो। ठीक है, ये देखिए, कस्टोडियल डेथ्स आर ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ द परवेसिव यूज torture in India's police station for extracting admission of crime। कह रहे हैं कि कस्टडियल, यानी कस्टडियल डेथ बोलते हैं कस्टडी में होने वाली मौत, आर ऑफ्टन, अक्सर व बेशतर, एक क्या है, नतीजा है किस चीज का, परवेसिव यूज, यानी परवेसिव बोलते हैं एक ऐसी चीज जो कि हर जगह हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी घर में आप जाएंगे, किसी गली में आप जाएंगे, वहां पे अगर, या किसी टाउन में आप जाएंगे, या किसी या मोहल्ले में जाकर वहां पे डीजल का कोई ट्रक खड़ा है, डीजल है उसमें, तो पूरे टाउन में बदबू आएगी, उसका स्मेल आएगा, तो उसको बोलते हैं परवेसिव, यानी ऐसी चीज जो हर जगह हो। चूंकि कस्टडियल डेथ पूरे इंडिया में फैला हुआ, इसलिए उसने क्या, परवेसिव यूज, यानी हर जगह इसका यूज़ करना, अपने गलत पावर का यूज़ ऑफ टॉर्चर इन इंडिया, यानी टॉर्चर का इस्तेमाल करने का जो परवेसिव यूज़ है, यानी हर जगह, ये हर थाने में इंडिया के होता है। इन इंडियाज पुलिस स्टेशन फॉर, किस चीज़ के लिए, एक्सट्रैक्टिंग, यानी एक्सट्रैक्टिंग बोलते हैं, जैसे आटा होता है ना, आटे में अगर कोई बाल घुस जाए तो उस बाल को जो निकालने को जो बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्टिंग बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग यानी जुर्म कबूल, एक्सट्रैक्टिंग निकालने को, एडमिशंस बोलते हैं एडमिट, एतराफ़ करना, कबूल करने के, निकालने के लिए, यानी जुर्म कबूल करना, यानी एक इंसान ने जुर्म किया लेकिन उसको अपने तक छुपा के रखा हुआ, तो उसको निकालना कैसे है, मुंह के जरिए। उसके लिए ये लोग जो टॉर्चर इंडिया में जो पुलिस स्टेशन में जो टॉर्चर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आम है और ये हर कोई यूज़ कर रहा है। तो जिसकी यूज़ करने की वजह से कस्टडियल डेथ, यानी लोगों की मौत हो रही है। किस चीज़ के, एक्सट्रैक्टिंग एडमिशंस, यानी कबूलियत को निकालने के लिए, ऑफ क्राइम, यानी क्राइम के, यानी क्राइम जो उसने किया है उसको, जुर्म को कबूल करवाने के लिए जो ये जो हथकंडे अपनाते हैं, ये इंडिया के पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा है और हर जगह। बट इट इज़ नॉट अनकॉमन, लेकिन ये नहीं है कॉमन, अनकॉमन नहीं है। अनकॉमन का मतलब ये असल में कहना चाह रहे हैं कि बट इट इज़ कॉमन, लेकिन ये कॉमन है। ठीक है, रिग्रेटेबली, यानी अफसोस के तौर पे, फॉर द पुलिस के लिए, टू यूज़ देयर पावर, अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए, एन अथॉरिटी टू, और इख्तियार को, टू सेटल पर्सनल स्कोर्स। टू सेटल पर्सनल स्कोर बोलते हैं जो अंदर की, जो खुद की ज़ाती सेल्फ जो दुश्मनी होती है ना, उसको क्या करने के लिए, उसको रिलीफ करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए। यानी आप कि किसी से पर्सनल दुश्मनी है और आपने उसको पकड़ लिया, अब बोलते हैं कि अच्छा अब टाइम आया साला, अब बतलाता हूं मैं, तो उसको बोलते हैं टू सेटल पर्सनल स्कोर, यानी पर्सनल दुश्मनी का बदला लेने को बोलते हैं सेटल। अथॉरिटी, और ये क्या है, अथॉरिटी बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत है कि पुलिस जो है ये अपने पावर को गलत इस्तेमाल करती है, टू यूज़ एन अथॉरिटी टू सेटल, और अपने इख्तियार को, अपने अथॉरिटी जो उनको क्या करने के लिए, टू सेटल पर्सनल स्कोर, अपने पर्सनल क्या नाम है उसको बदला लेने के लिए। ये नहीं कि जो उसने जुर्म किया है उसी हिसाब से आप सज़ा दो, लेकिन आप पर्सनल हो जाते हैं और ज़्यादा मार देते हैं जिसकी वजह से ये मौत होती है। तो ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। इफ़ द डेथ ऑफ जयराज एंड बेनिक्स are ultimately established as custodial murder as a result of torture or assault by the police, it would only mean that the problem is much deeper than the mere lack of professionalism in investigative methods। बोले कि अगर जयराज और बेनिकी की मौत है अल्टीमेटली, एक फाइनली स्टैब्लिश्ड, एक क्या बोलते हैं, मजबूत, स्टेबल,
एज कस्टोडियल मर्डर, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो मौत हुई है वो फाइनली और इस्टेब्लिश है। इस्टेब्लिश बोलते हैं कि हर कोई इसको मानता है कि वो कस्टोडियल मर्डर है। और ये किस चीज़ क्यों हुआ इसका मर्डर? एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्चर और एजोलेट बाय द पुलिस, यानी टॉर्चर के वजह से उसका नतीजा, और हमला बाय द पुलिस, पुलिस के जरिए हमला, यानी टॉर्चर भी किया, हमला भी किया उस पर। इट वुड ओनली, वो सिर्फ इसका मतलब ये होगा कि द प्रॉब्लम इज मच, कि परेशानी क्या होगा, इट वुड ओनली मीन, उसका मतलब, ओनली का मतलब सिर्फ, मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि प्रॉब्लम इज मच, प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा गहरा, देन किस चीज़ से ज़्यादा गहरा है कि सिर्फ लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी प्रोफेशनलिज्म की कमी से ज़्यादा प्रॉब्लम और गहरा है। यानी ऐसा नहीं कि प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं कि कोई चीज़ आपको दिया गया है रूल, तो रूल के हिसाब से चलो। आप ये नहीं देखो कि ये मेरा रिश्तेदार है या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है तो उसकी वजह से आप उस पर एक्स्ट्रा गलत उसके साथ करो, ये अलाउड नहीं है। उसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। यानी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म मतलब ये है कि ईमानदारी की कमी है। ईमानदारी की कमी से ज़्यादा और भी प्रॉब्लम है। वो क्या है? ईमानदारी की कमी किसमें? इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स, यानी मेथड बोलते हैं तरीकों, यानी तफ्तीशी तरीकों के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिव मेथड है उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो ये बोल रहे हैं कि इट माइट इंडिकेट अ डिफरेंट पैथोलॉजी अमंग पुलिस ऑफिशियल्स दैट मेक्स देम इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड हार्म अगेंस्ट द वीक। ये हो सकता है, इट माइट में हो सकता है कि इस बात को बतलाए। इंडिकेट का मतलब इशारा करना कि एक अलग डिफरेंट पैथोलॉजी, यानी खून की कोई बीमारी होती है किसके दरमियान में? अमंग पुलिस, पुलिस के दरमियान, पुलिस ऑफिशियल्स के दरमियान में, जो कि उनको मैक्स देम, उनको बनाता है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट बोलते हैं, आपको मैं बतलाता हूँ, इन्फ्लिक्ट बोलते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, यानी कोई जहर, फॉर एग्जांपल आपने जहर आपके हाथ में, उस जहर किसी के बदन में लगाते हैं, उस लगाने को बोलते हैं इन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसको बोल तो उनको बनाने के लिए इन्फ्लिक्ट, यानी वायलेंस एंड हार्म, यानी वायलेंस जो तशद्दुद है और जो ये हार्म है, नुकसान है, अगेंस्ट द वीक, कमज़ोर के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब होता है कमज़ोर, द वीक, वीक के खिलाफ इन्फ्लिक्ट करने के लिए, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस और तशद्दुद को कमज़ोर पर चिपका सके, उसको बोलते हैं इन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी देखिए, सिंस कह रहे कि सिंस द अर्ली डेज ऑफ करंट लॉकडाउन, अर्ली डेज ऑफ करंट लॉकडाउन यानी मौजूदा लॉकडाउन के शुरू से ही, अर्ली डेज यानी शुरू दिनों से ही, सिंस शुरू दिनों से ही, देयर हैव बीन इन्यूमरेबल रिपोर्ट्स, वहाँ पे आ चुका है कई, इनरेबल बोलते हैं नाकाबिले शुमार, यानी आप जिसको आप गिनती में नहीं ला सकते, कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं किस चीज़ के? ऑफ्टन बैक्ड बाय वीडियो फुटेज। और जो रिपोर्ट कैसी है, वो अक्सर व बेशतर सपोर्ट किया गया है वीडियो फुटेज के जरिए, यानी वीडियो फुटेज के जरिए वो रिपोर्ट आई है। किस चीज़ की रिपोर्ट है? ऑफ द पुलिस एंड ऑफिशियल अटैकिंग सिटीजन इन द नेम ऑफ इन्फोर्सिंग रेस्ट्रिक्शंस। किस चीज़ का? पुलिस का और ऑफिशियल्स का, यानी पुलिस और जो दूसरे सरकारी लोग हैं, हमला करते हुए किस पर? सिटीजन्स पर, शहरियों पर। किस नाम पर? इन द नेम ऑफ इन्फोर्सिंग कंस्ट्रक्शन, यानी पाबंदियों को इम्प्लीमेंट करने के नाम पर उन्होंने क्या किया? हमला किया। यानी जो ऊपर से ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए, उसको लागू करने के लिए उन्होंने जो हमला किया है, उस तरह की कई रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट ऐसी नहीं कि खाली रिटर्न रिपोर्ट है लिखी हुई, वो रिपोर्ट इज क्या? बैक्ड बाय वीडियो फुटेज के जरिए सपोर्ट किया गया, मतलब वीडियो फुटेज वाला रिपोर्ट है, वीडियो दिखाया लोगों ने कि देखिए सर क्या हो रहा है। एंड अवार्डिंग पर्सनलाइज पनिशमेंट ऑन वायलेटर्स, और देते हुए, अवार्डिंग का मतलब यहाँ देना, पर्सनलाइज मतलब पर्सनल, वो ज़ात पे लेते हुए, अपने आप को लेते हुए, ये नहीं कि जो रूल बताया है कानून ने उसके हिसाब से नहीं, अपने आप पर लेते हुए सज़ा वाली किस चीज़ पर? ऑन वायलेटर, खिलाफ वर्जी करने वालों पर। वायलेटर बोलते हैं खिलाफ वर्जी करने में। एंड समटाइम्स किकिंग एंड ओवरटर्निंग कार्ट्स कंटेनिंग आइटम्स फोर्स, एंड कभी कभी उनको लात मारते हुए। एंड ओवरटर्निंग कार्ट्स बोलते हैं ठेला होता है, ठेले को उलटते हुए, ओवरटर्निंग उलटना। और उस कार्ट्स में क्या होता था? जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ट्स बोलते हैं यानी
आम का जो ऐसे एक लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें आम वगैरह, उसको उलट दिया उन्होंने, जिसमें क्या था कंटेनिंग, वो कार्ट्स में क्या होता था, कार्ट्स शामिल थी, मशमूल थी आइटम्स, ऐसे ऐसे आइटम जो कि सेल के लिए, यानी उस कार्ट्स के अंदर वो चीज़ें रखी हुई थी जो कि सेल के। इन दिस केस, इस केस में द फादर वॉज थ्रेश्ड इवन बिफोर बीइंग टेकन टू द पुलिस स्टेशन। ये जो केस था, फादर वॉज थ्रेश्ड पीटा गया, यहां तक के पहले लिए जाने से पहले, यानी पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उसको पीटा गया। ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप किसी को पकड़ते हो तो पहले उसको पकड़ो, पकड़ के उसको अदालत में डालो, अदालत में डालने के बाद जब अदालत जो फैसला आएगा उसके हिसाब से सजा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले से पीटना वहां शुरू कर दिया। कह रहे कि देयर ऑफेंस वुड हैव ओनली अट्रैक्ट सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी फॉर डिसोबेइंग द टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। उनका जो जुर्म है वो होगा सिर्फ अट्रैक्टेड, यानी खींचेगा किस चीज को, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी को। क्यों ना फिर डिसोबेइंग अमल ना करते हुए, यानी रूल के खिलाफ चलते हुए, किस चीज पर, द टाइम रेस्ट्रिक्शन, जो टाइम लगा दी गई टाइम पाबंदियों को, जो कि ऑर्डर्ड बाय, जो रेस्ट्रिक्शन जो लगाया गया, जो लागू किया गया है, वो किससे, पब्लिक सर्वेंट के जरिए से, जो टाइम उन्होंने बांधा है गवर्नमेंट ने कि भाई 8 बजे तक रहना है तो 8 बजे तक, लेकिन उन्होंने 8 साढ़े 8 बजे तक वो रहे होंगे, तो उसके जरिए खाली उनको ये सेक्शन लगना था 188 का, ठीक है। लेकिन क्या किया उन्होंने, देवर ऑल्सो बुक्ड अंडर सेक्शन, लेकिन वो उनको बुक्ड किया गया अंडर सेक्शन 388 एक्सटोर्शन। 388 के मतलब एक्सटोर्शन बाय थ्रेट, यानी आप एक्सटोर्शन बोलते हैं किसी को धमकी देकर के उससे पैसा लूटना उससे, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, खाली वो उनके लिए ये लगना था, लेकिन एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ये भी उन्होंने लगा दिया पुलिस वालों ने। एंड सेक्शन 506 दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेट बोलते हैं किसी को, यानी उसको नर्वस कर देना, किसी को अपने सामने झुका देना, यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं, यानी क्राइम करके किसी को काबू में कर लेना। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, ये बिला वजह उन्होंने जो है क्या नाम है, ये पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती लगाया। कह रहे हैं कि इट इज़ वेल नोन that the police include intimidation in the FIR solely to obtain an order of remand as it is non-bailable. It is well known का मतलब होता है, ये बहुत अच्छी तरह जाना जाता है, यानी सबको मालूम है कि दैट द पुलिस हमेशा शामिल करती है, इंक्लूड शामिल करती है इंटिमिडेशन को, किसमें, FIR में, इन द FIR solely, खुद से शुरू करती है, कोई नहीं। क्यों, टू ऑप्टेन, एक लेने के लिए, हासिल करने, एक ऑर्डर ऑफ रिमांड के ऑर्डर को, कि भाई इसको रिमांड में लिया जाए, क्योंकि इसने इंटिमिडेशन, क्रिमिनल, यानी इसने जो है अपने क्राइम के जरिए लोगों को झुकाया है, लोगों को परेशान किया है, तो ये पुलिस जो है खुद ब खुद करती है। एज क्यों, एज इट इज़ नॉन बेलेबल, क्योंकि अगर ये इंटिमिडेशन लगाते हैं अगर FIR में, ये नॉन बेलेबल होता है, नहीं कोई बेल नहीं मिलेगी। इफ दे आर बेंट अपॉन सेंडिंग समवन टू जेल, अगर इफ दे आर बेंट अपॉन बोलते हैं कि किसी चीज को करने के लिए बिल्कुल डिटरमिन होकर, नहीं मैं तो करके रहूंगा। अगर पुलिस की नीयत में क्या होती है कि नहीं इस आदमी को मैं जेल भेज के रहूंगा, तो उस टाइम पे ये इंटिमिडेशन लगाते हैं, FIR में ये वर्ड लगाते हैं। इफ दे आर बेंट अपॉन, अगर उनको मजबूर किया गया है, यानी अगर वो बिल्कुल तैयार हैं, सेंडिंग भेजने का किसी को टू द जेल, जेल में भेजने के लिए। बेंट अपॉन को बोलते हैं किसी चीज को करने के लिए डिटरमिन हो जाना, है ना, यानी बिल्कुल मैं तो करके रहूंगा। द इंक्लूजन ऑफ नॉन बेलेबल सेक्शन फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन इंडिकेट्स अ pervasive and prior inclination to harass the two and cause suffering. द इंक्लूजन यानी इसका शामिल करना ऑफ नॉन बेलेबल का इंक्लूजन यानी इंटिमिडेशन, इसको शामिल करना सेक्शंस, यानी ऐसे सेक्शंस को लगाना किसी मुजरिम के ऊपर जो कि बिल्कुल अगर वो लग जाए तो उसका कोई वारंटी वो नहीं है, बेल नहीं है। क्यों, एक लॉकडाउन वायलेशन के लिए ऐसे सेक्शन को लगाना इस बात को बतलाता है। परवर्स बोलते हैं, मैं अभी आपको बतलाता हूँ, परवर्स बोलते हैं कि एंड प्रायर, परवर्स बोलते हैं किसी चीज को
करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना, और क्या नाम है, किसी भी तरीके से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ये एक इसका मतलब होता है परवर्स, यानी गोया कि इसका मतलब और बेंट अपॉन दोनों इसका मतलब क्या होता है, दोनों का एक ही है। यानी ऐसा काम जो आपको क्या लगे, अजनबी लगे, और बहुत से लोग उसको क्या है, एंजॉय ना करें, इसको बोलते हैं परवर्स। यानी फॉर एग्जांपल ये है कि क्या हुआ कि किसी ने जो है, फॉर एग्जांपल दो लोग फैमिली के दरमियान में किसी ने बोला कि भाई उनके वाइफ का क्या हो गया, तलाक हो गया, वाइफ और हस्बैंड का डिवोर्स हो गया। तो ऐसे मौके के जब इंसान न्यूज़ आती है तो उस टाइम पे लोग जो है गमगीन हो जाते हैं, लेकिन फैमिली में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हंसते हैं उस पर। तो उसको बोलते हैं ऐसा काम जो लोगों को अच्छा ना लगे, लोगों बोलेगा अरे यार ये हंस रहा है इस पर। तो बोलते हैं कि ये जो इंडिकेट्स अ परवर्स एंड प्राइड, यानी एक परवर्स यानी ऐसा काम जो कि लोगों को पसंद ना आए, तो उसके लिए ये काम करना कि मतलब क्या है, ये जो नॉन बेलेबल है, यानी क्या नाम है, ऐसा किसी ने अगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है और उसके लिए आप ऐसा सेक्शन लगा रहे हो कि जो नॉन बेलेबल है, तो ये इट्स इज अ परवर्स बोलते हैं कि ये लोगों को समझ भी नहीं आता कि भाई ये इसके लिए एक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के लिए आप जो है क्या नाम है इस नॉन बेलेबल सेक्शन लगा रहे हो। तो क्या है, फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन इंडिकेट बतलाता है कि परवर्स एंड प्रायर इंक्लाइनेशन बोलते हैं कि पहले से ही वो लोग माइंड, जो पुलिस वाले होते हैं वो पहले से ही माइंडली तौर पर तैयार होते हैं कि किसी तरीके से जो है बस ये हाथ में लगे और उसको बतलाना है। उनका प्रायर बोलते हैं पहले ही इंक्लाइनेशन, झुकाव किस चीज़ की तरफ, टू हैरेस करने के लिए, यानी किसी को डराने के लिए, द टू, ठीक है, तो उन दोनों को, एंड कोज सफरिंग, और वजह बना किस चीज़ का, सफर का, यानी सफरिंग बोलते हैं सफ़र करना, कोई चीज़ फील करना। फॉर एग्जांपल जैसे ये कि बोलते हैं कि यार मैं ज़ख्म से सफ़र कर रहा हूँ, यानी मैं ज़ख्म की तकलीफ़ को महसूस करना, उसको बोलते हैं सफरिंग। तो इसका जो ये जो उन्होंने सेक्शन लगाया, ये क्या इंटिमिडेशन का, किस चीज़ के लिए वायलेशन, ये बतलाता है परवर्स एंड प्राइड इंक्लानेशन, और एक यानी ऐसा काम, आपको मैं बार बार मैं इसको बतला रहा, एक ऐसा काम जो अजनबी लगे लोगों को। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया है ना, बहुत सारे लोग, मतलब एक ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल ये है कि एक लाइन लगी हुई है, प्रिंसिपल किसी को कुछ इनाम दे रहा है, सबको दे, सब लेने के लिए तैयार है नॉर्मल, और एक लड़का आएगा नहीं लूँगा मैं, आई डोंट वांट। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, यार ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो इसी तरीके से परवर्स बोलते हैं, और प्राइड पहले ही उनकी क्या झुकाव थी किस चीज़ के लिए, यानी इन सेक्शन को जो उन्होंने लगाया है, इससे पता ही चलता है कि वो पहले ही से किस चीज़ के लिए तैयार थे, टू हैरेस टू जुल्म करने के लिए उन दोनों को, और कॉज सफरिंग, और किस चीज़ के लिए, ताकि उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सके। द टॉप ब्रास ऑफ द पुलिस टू विल हैव टू बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एट्रोसिटी एज इट इंडिकेट्स अ सिग्नल फेलियर टू ले डाउन अ नॉर्म norms for policemen on the field to handle lockdown violation with harassment। ठीक है, इसका मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। द टॉप ब्रास बोलते हैं ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस के जो टॉप के लोग उसको ब्रास बोलते हैं, गवर्नमेंट के टॉप के लोग, उनको भी क्या विल हैव टू बेयर, उनको बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए, फॉर दिस एट्रोसिटी, एट्रोसिटी बोलते हैं खबासत, इस बेकार काम के लिए, इस मनहूस और इस वेरी यानी क्या बोलते हैं बहुत गलत काम के लिए उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बतलाता है एज इट इज़, बतलाता है इंडिकेट्स अ सिग्नल फेलियर, एक सिग्नल देता है किसी कमज़ोरी का, यानी एक फेलियर है,
यानी उनको जो रूल, जो लॉ उनको दिया गया था, उसको वो नाफिज करने में, उसको लागू करने में ये एक सिग्नल देता है कि वो नाकाम है। नाकामी टू ले डाउन नॉर्म्स, ले डाउन बोलते हैं कोई रूल किसी ने बतलाया गवर्नमेंट ने, उसको नाफिज करने को ले डाउन, क्यों उसको लागू करने में। नॉर्म्स यानी पुलिस के दरमियान में नॉर्मलिटी होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उस में चूंकि ये जो टॉप के जो लोग हैं ये लोग नाकाम हो गए पुलिस के दरमियान में, फॉर पुलिस मैन ऑन द फील्ड। किस चीज़ पे, यानी फील्ड के दरमियान में, जब वो लोग फील्ड में हैं, मतलब जब काम करने के लिए वो लोग गए, तो काम करने के लिए इंसान जाता है तो फील्ड में रहता है ना, पुलिस वाले जो अपने काम करने के लिए, तो किस चीज़ के लिए कि टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशंस, यानी लॉकडाउन वायलेशन, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को हैंडल करना, उनको मैनेज करना विथ ह्यूमननेस बोलते हैं इंसानियत के साथ। यानी मैं आपको बतलाता हूँ, ये जो टॉप ब्रास के लोग हैं इनको क्या है, इनको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि ये लोग पुलिस वालों के अंदर नॉर्मलिटी, यानी पुलिस वालों के अंदर रूल और रेगुलेशन फॉलो करने का जो एक मिजाज होना चाहिए, वो उसको लागू करने में ये लोग नाकाम हो गए। कहाँ पे? उनको, इन टॉप जो लोगों को उनको बतलाना चाहिए पुलिस वालों को कि भाई आप जब फील्ड में जाते हो, जब आप ऐसे लोगों को पकड़ते हो जो लॉकडाउन को वायलेशन करते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है और गुस्सा नहीं होना है, ये सब चीज़ गाइड किया जाता है। लेकिन इस गाइड करने में ये जो टॉप के जो लोग हैं ये नाकाम हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आगे दोबारा इस वीडियो को देखिए शुरू से आखिर तक, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, and inshallah next time I'm gonna upload more and more videos like this inshallah. Thank you so much. Bye bye. Take